Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with another topic of Kaveri book of class 9, chapter 1. A poem is given in chapter 1 with the lesson Bharat, our land. So, children, what is given in this poem? भारत आवर कंट्री. सो हमारी कंट्री से संबंधित यानी भारत से संबंधित इंडिया से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पॉइंट ने बताई हैं. और भारत हमारी धरती टॉपिक का मीनिंग क्या हुआ चिल्ड्रन? भारत हमारी धरती. सो देर आर द फ्यू एक्टिविटीज़ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर विच इज़ रिकॉल द लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम. हम रोज़ नेशनल एंथम पढ़ते हैं, उनमें जो लाइन्स हैं उन्हें रिकॉल कीजिए. एंड रीड दिस टेबल विद द नेम ऑफ द स्टेट्स. व्हाट इज़ द पॉइंट्स हियर? स्टेट्स का नाम जो राष्ट्रगान में आता है, माउंटेन रेंजेस के नेम, ठीक है, और रिवर्स के नेम, उन्हें आपको फिल करना है जन गण मन में जो आता है. Then there is a second activity which is work in pairs. So what exactly you will have to do? You will discuss what the words जय है in the last two line of the national anthem. जो वर्ड आता है लास्ट की दो लाइन में नेशनल एंथम की, जय है, आपको उसके बारे में बताना है अपने टीचर्स को, अपने क्लासमेट्स को. And now this is the third point which is read the underlined word in the given lines of the poem. आपको जो underline word है ना वो पढ़ना है और उसमें आपको बताना है odd one क्या है मीनिंग. यानी कि two are the meaning of the underline word and one is yes odd one. ठीक है, तो peerless का क्या होगा बच्चों? peerless का मतलब होता है अनमैच, जिसका कोई मैच ही नहीं है, जिसको किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता. सो वैल्यूएबल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर पियरलेस विच इज़ ऑड वन. ओके, नाउ सेंक्टिफाइड. सेंक्टिफाइड का मतलब होता है पवित्र, प्योर, है ना, या फिर ब्लेस्ड. और अपलॉडेड कम्प्लीटली ऑड. ओके, कम्प्लीटली ऑड वन है ये, तो अपलॉडेड पे टिक होगा. थर्ड आपका है ऑस्पीशियस. ऑस्पीशियस का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्चुनेट, फेवरेबल. So fantastic is the odd one for this. Of very antiquity. So what does it mean? Ancient time. ऐसा time जो memorial हो, in memoriam. And the odd one is recent past. Now let's go on the poem which is yes, Bharat our land. So children, let's read this poem and understand it properly. The mighty Himawant is ours. There is no equal anywhere on earth. Mighty, the powerful, right? कौन है? हिमालय. हमारा जो हिमालय है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है. और there is no equal anywhere on earth. और धरती पर उसके बराबर कोई भी नहीं है. The generous Ganga is our, which other river can match her grace? जो पवित्र गंगा है हमारी, और कोई ऐसी नदी है जिसको गंगा से मैच किया जा सके, गंगा के ग्रेस से मैच किया जा सके? नो. द सेक्रेड उपनिषद्स आर अवर्स. और सेक्रेड माने पवित्र. पवित्र जो उपनिषद हैं जिनमें ज्ञान की बातें हैं, हमारे पुराण हो गए हैं ना, वो भी हमारे क्या है? पवित्र उपनिषद. व्हाट स्क्रिप्चर्स? और कोई स्क्रिप्चर्स उपनिषद से भी ज़्यादा, मतलब अगर कोई ऐसा स्क्रिप्चर है जो उपनिषद से भी ज़्यादा पवित्र है? नो. ठीक है. दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ अवर. ये जो लैंड है, ये जो पृथ्वी है जिस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, हमारा जो धरती है वो क्या है बच्चों? यस, वो भी हमारी है. शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. पियरलेस का मतलब होता है जिसको किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता. चलो उसकी क्या करते हैं? प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं. ठीक है. गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर. महान योद्धा
वीर, गैलेंट का मतलब होता है वीर, पर यस माने योद्धा, युद्ध लड़ने वाले दुश्मनों से, वो भी इस धरती पर ही रहते हैं। मैनी अ सेज, बहुत सारे साधु संत हैं, हैज़ सेंटिफाइड दिस लैंड, उन्होंने इस धरती को पवित्र किया है ना। कैसे पवित्र किया है? ज्ञान बांटकर। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर, और एक डिवाइन म्यूजिक जो है वो भी यहाँ पर सुना जा सकता है। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहाँ पर सभी पवित्र चीज़ों को पाया जा सकता है। सभी ऑस्पिशियस थिंग्स यहाँ पर मिलती हैं। कहाँ पर? भारत की धरती पर। हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट, यही वो धरती है जहाँ पर ब्रह्मा ने अपना ज्ञान दिया था, ब्रह्म ज्ञान की स्थापना हुई थी, हमें ब्रह्मा ने ज्ञान बांटा था। एंड द बुद्धा, और भगवान बुद्ध ने प्रीच माने उपदेश दिए थे अपने धर्म का, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के उपदेश दिए थे। ऑफ होरी एंटीक्विटी इज़ भारत, और मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था बच्चों? होरी एंटीक्विटी का क्या मतलब बताया था मैंने आपको? यस, जल्दी से बताइए। एंशिएंट टाइम, है ना, एंशिएंट टाइम। सो जो प्राचीन काल से हमारा जो ये धरती है, जो लैंड है, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, यहीं पर ब्रह्मा ने ज्ञान बांटा था। हाँ, यहीं पर ही भगवान बुद्ध ने अपने धर्म के उपदेश दिए थे। ऑफ होरी एंटीक्विटी, एंशिएंट, प्राचीन, है ना, प्राचीन भारत। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। शी इज़ मतलब भारत जो है वो पियरलेस है, जिसको किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। चलिए इसकी प्रशंसा करते हैं। सो हेयर द पोइट टेल्स अस अबाउट आवर कंट्री विच इज़ भारत, इंडिया, एंड ही टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंड ऑफ भारत। And who is the poet of this poem? Subramanya Bharati. Who is the poet of this poem, children? Yes, Subramanya Bharati. So I think all understood very well this poem. Children, kindly go through one more time and do understand this poem, okay, in a better way. I think all understood very well. Keep watching my videos and do subscribe my channel. Bye bye.